दोस्तों आज है डे 17 हमारे 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का और आज की मार्केट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं, देन हम प्री मार्केट में जब पता चलता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होने वाली है तो उसी हिसाब से हम ट्रेड डिसाइड करते हैं। दोस्तों ये मैं सीरीज एकदम बिगनर फ्रेंडली बनाने वाला हूँ। मुझे पता है कि बिगनर लोगों को क्या दिक्कत आती है। सबसे पहले कि बिगनर के पास फंड्स बहुत कम होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सही प्रोसेस को फॉलो करें तो एक लॉट से भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। देखो मेन बात क्या होती है ना, डिसिप्लिन की बात होती है और सब लोग इसको बताते हैं। मैं आपको करके बताऊंगा ताकि आपको बिलीव हो सके कि हाँ ट्रेडिंग में और या ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है अगर हम सही प्रोसेस को फॉलो करें। सही प्रोसेस ये होता है कि हमें अपने रूल्स बनाने चाहिए और उस रूल्स पे स्टिक रहना चाहिए। दिन का एक ट्रेड करना चाहिए। एक लॉट से भी अगर आप ट्रेड करोगे और 1:2 का टारगेट रखोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। देखो एक दिन में एक ट्रेड करने का फायदा ये होता है, एज ए बिगनर सबसे बड़ा एनिमी हमारा जो होता है वो होता है ओवर ट्रेडिंग। दोस्तों अगर हम सिर्फ ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर लें तो हमारा आधा काम तो वहीं हो जाता है। और अगर हम रूल बनाएं कि हम दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करेंगे तो हम अच्छा ही ट्रेड करेंगे। दोस्तों इस सीरीज में मैं आपको रूल्स को फॉलो करके, डिसिप्लिन को फॉलो करके और दिन में सिर्फ एक ट्रेड करके आपको बिलीव दिलाऊंगा कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। तो चलिए दोस्तों आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं और एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। यहाँ से इसने अप मूव दिया और एक लो बनाया, फिर लो बनाया और ये अभी भी अप ट्रेंड में है। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है और डेली टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकती है। 25,500 का लेवल जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और अभी भी ये बुलिश साइड में ही है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो एक बार शॉर्ट टर्म में हम इसको बुलिश ही मानेंगे। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ फ्लैट खुल के ऊपर की साइड में जाता है तो हम सी साइड के लिए देखेंगे। अगर ये गैप डाउन खुल के इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है तो भी हम प्राइस को अप ट्रेंड के लिए ही देखेंगे और ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा नीचे की साइड में। तो अभी अपन चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट कैसा दिख रहा है। दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ये लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और ये लेवल भी इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और नीचे से दो ट्रेंड लाइन आ रही हैं, इसको भी अपन मार्क कर लेते हैं। एक ये ट्रेंड लाइन होगी, ये भी सपोर्ट का काम करेंगी और ये ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे खुलने पे हम कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ सी साइड के लिए अपन ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद डायरेक्ट ऊपर चला जाता है तो हम वेट करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके ये अप साइड जब ब्रेकआउट देगा तो हम सी साइड के लिए ट्रेड बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होगा तो हम वेट करेंगे कि ये थोड़ा नीचे आए और यहाँ से हम सी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर ये डायरेक्ट ऊपर जाता है तो हम थोड़ा वेट करके प्राइस एक्शन का देन हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, क्यों इसके लिए कल का क्लोजिंग जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अगर ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है यहाँ पे इस लेवल पे तो यहाँ से आके ये इस लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर ये डायरेक्ट ऊपर जाता है तो हम पी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का देखेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। दोस्तों अब हम मिलते हैं जब प्री मार्केट में हमें पता चलेगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है और हमें कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट कर। दोस्तों प्री मार्केट सेशन खत्म हो चुका है और हम ओपन हो रहे हैं 25,268 पे, जो कि है यहाँ पे हम ओपन हो रहे हैं। अगेन यहाँ से दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ये ऊपर की साइड में जाता है तो हम थोड़ा वेट करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे, या ये वापस आके जब दोबारा रीटेस्ट करेगा तो हम यहाँ सी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर मान लीजिए कि
यहाँ से ओपन होकर डायरेक्ट नीचे की साइड में आता है, तो यहाँ कल की क्लोजिंग के आसपास हम सी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको मिलता हूँ जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा तब। दोस्तों यहाँ हमने 25,500 के पुट में एंट्री बनाई है। 102 पे हमारी एंट्री हुई है, 72 पे हमारा एसएल रहेगा और 162 पे हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, देखते हैं ये हमारा टारगेट हिट करता है या एसएल हिट करता है। एंड इस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा। I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया है। अब मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे ना एक मार्क कर लेते हैं लेवल एक बार, और अब चलते हैं पीछे। आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी आज। एक सेकेंड, ध्यान से देखिए कि मैंने ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट किया। मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया इस रेजिस्टेंस पर, समझ रहे हो। मैंने अपसाइड का ट्रेड मिस कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैंने बीच में फोमो आया मेरे अंदर? क्या मैंने सोचा मेरे को बुरा फील हुआ? नहीं, मैंने वेट किया अपने लेवल का। ये मेरा लेवल था। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट में कोई आपको ऐसी सिचुएशन मिले जहाँ से बहुत शार्प सेलिंग या बहुत शार्प बाइंग आई हो, जैसा कि इसमें है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देख सकते हैं आप कि किस हिसाब से मतलब कितना शार्प सेलिंग आई यहाँ पे। और शार्प सेलिंग आने के बाद जब मार्केट पहली बार उस लेवल पे जाता है तो वहाँ से वो रिएक्ट करता ही करता है। इसकी प्रोबेबिलिटी 95% ऑफ द टाइम वहाँ से रिएक्ट करेगा ही करेगा। पहली बार जब जाएगा, दूसरी बार जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी कम हो जाती है, 70% हो जाती है। तीसरी बार जाएगा तो उसकी 40% प्रोबेबिलिटी रह जाएगी, और फोर्थ और फिफ्थ टाइम हो सकता है कि उसको ब्रेक कर दे वो। लेकिन यहाँ पे पहली बार आया और यहाँ से शार्प सेलिंग आई थी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी पूरे डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो आप भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। कोई ट्रेडिंग हार्ड नहीं है, बस वही एक डिसिप्लिन रूल, और जो रूल बनाया है उसको फॉलो करो और काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज भी हमें प्रॉफिट मिला। इस वीक में पहले दिन हमारा प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन हमारा प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, और चौथे दिन भी हमारा प्रॉफिट हुआ। इससे क्या साबित होता है कि अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे और फोमो में एंट्री नहीं करेंगे, अपने लेवल का वेट करेंगे, तो आपको मार्केट रिवॉर्ड जरूर देगा। और अपने रूल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद देख लेना कि मंथ एंड में मेरा पोर्टफोलियो क्या रहता है और आप क्या गलतियां कर रहे हो। मेरी इन वीडियोस का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकूं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। दोस्तों, कल हमें ट्रेड नहीं मिला, हमें हमारा कोई सेटअप नहीं मिला, लेकिन कम से कम हमारा कैपिटल तो सेव रहा। आज हमने हमारे सेटअप का वेट किया, जैसे ही प्राइस हमारे लेवल पे आया हमने हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद मार्केट हमें प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये मार्केट के हाथ में होता है। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप रूल्स
को फॉलो करेंगे और डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। आप प्रॉफिटेबल हो, आपको ट्रेडिंग आती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, वो चार्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन पे फोकस करना है। आप सिर्फ एक बार मेरी बात मान के दिन का सिर्फ एक ट्रेड लो, 1:2 का टारगेट फॉलो करो। अगर आपका एसएल हो गया, ये टारगेट हिट हो गया, दिन को क्लोज कर दो और सिर्फ 1 महीने के लिए करके देखो। जैसे आप 1 महीने के बाद देखोगे कि आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, धीरे धीरे आपका कैपिटल बढ़ जाएगा और जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है उसी हिसाब से थोड़ा % भी ज्यादा लगने लग जाता है। तो मैं आपको सिर्फ प्लीज मेरी एक बार रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बात मान के देखिए, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। मुझे पता है, मैं खुद फील कर चुका हूं। मैं 3 साल से स्ट्रगल कर रहा था। जब से मैंने ये रूल्स बनाए हैं, मेरी ट्रेडिंग पूरी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। मैं आपका दुख और दर्द समझ सकता हूं कि आप कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दोस्तों, सिर्फ एक बार मेरी बात मान के देख लीजिए। आपको गारंटी के साथ बोलता हूं मैं कि आपको ट्रेडिंग में रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो आपको कहीं से भी ट्रेडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 1 या 1.5 साल हो गया है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना आ गया है, तो आप इजीली यहां से पैसा बना सकते हो। सिर्फ आप में सिर्फ एक ही कमी है और वो है डिसिप्लिन की। आप डिसिप्लिन नहीं रह पाते हो। तो अगर आप एक बार मेरी इन बातों को मान के देखोगे तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से रिजल्ट आएगा।